हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानता नेटवर्क यानी मानता कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें काफी अप एंड डाउन देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसमें कितनी डंपिंग हो सकती है और ये जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। अगर अभी हम इसमें एंट्री करते हैं तो हमारी होल्डिंग का ड्यूरेशन क्या हो सकता है और क्या वापिस से इसके प्राइस में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप मानता में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे A to Z टोटल इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी बताने वाली हूँ और हम इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग वे पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में ही मार्केट में आया था और मार्केट में एंट्री लेते ही जो इसकी हाइक रही थी तो $4+ तक इसने ऑल टाइम हाई अपना दिया था और उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है, जिसमें ऑल टाइम लो की अगर हम बात करें तो वो भी 2024 में ही देखने को मिला जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.55 के अराउंड। और मैं आपको बता दूं कि मानता में हमारी दो एंट्री है। फर्स्ट वन जो बाइंग थी वो 0.80 पे है और सेकंड वन जो हमारी यहाँ पे एंट्री रही है जो हमने DCA किया था तो वो 0.60 पे किया था। तो अगर आपने मेरे वीडियोस को यहाँ पे फॉलो अप किया है और मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो आप देखो सेकेंड एंट्री के अकॉर्डिंग अभी भी प्रॉफिट में है और पिछले दिनों में भी अच्छी खासी यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली थी जब BTC यहाँ पे अच्छा खासा पंप कर रहा था। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है प्लस पोल्काडॉट इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे उसी के फॉलोअप में मानता का प्राइस यहाँ पे वेरी करने वाला है। तो प्रेजेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि BTC तो थोड़ा सा डंप हुआ ही है और इथेरियम की अगर हम बात करें तो ये 25 के अराउंड आ चुका है और मानता में जो हमें 0.80 तक हाइक देखने को मिल रही थी पिछले दिनों में तो उसके पीछे का रीजन था कि उस टाइम में इथेरियम भी 27+ यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट में एंट्री की है तो हमारे सेकंड एंट्री के अकॉर्डिंग अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। प्रेजेंटली आप देखोगे कि इसका प्राइस 0.66 के अराउंड आ चुका है, मार्केट कैप डाउन में है और वॉल्यूम अप में है लेकिन परसेंटेज कम है थोड़ी और यहाँ पे अभी डंपिंग एक्सपेक्टेड रहेगी और 0.60 तक अगेन ये जा सकता है। और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 383.46 मिलियन है। तो देखो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे मेंशन नहीं है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। और बात कर ली इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने पहले भी बताया कि इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड है और पोल्काडॉट पे है, Web3 का है और लेयर 2 का प्रोजेक्ट है और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है, जिसकी वजह से जो इसकी यूज केस है वो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। देखो मानता से हमने अभी वन टाइम भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, हमारी सिर्फ यहाँ पे दो एंट्री है और प्रॉफिट बुक करने के लिए मिनिमम हम यहाँ पे $2 पे जाके करेंगे। और जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है यहाँ पे उसे मैंने 2024 के एंड तक लेके चलने को कहा था। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगी ना तो वो जैन 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में अच्छी खासी हाइक ले। तो नवंबर अभी स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे BTC में अब धीरे धीरे रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो जैसे ही यहाँ पे BTC अगर 75 के प्लस जाता है तो हमें मानता है कि प्राइस में भी हाइक देखने को मिल सकती है। तो आपने क्या करना है कि होल्डिंग का ड्यूरेशन दिसंबर 2024 के एंड तक लेके चलना है। वहां पे जाके $2 तक अगर ये कवर अप करता है जो कि एक्सपेक्टेड है तो वहां पे जाके हम कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे। रेस्ट 20 या 30% को स्टिल हम यहाँ पे होल्ड करके रखने वाले हैं। और जो अनलॉकिंग होगी जैन 2025 में उसके बाद हमें हो सकता है कि बॉटम मिले मानता में अगेन हमें एंट्री करने के लिए पॉइंट मिल जाए तो वहां पे जाके हम थोड़ी और DCA करेंगे। तो देखो अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हो और मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं मानता में तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून अप रहें और हर वीडियो को वॉच करें सो दैट आप यहाँ पे किसी भी पार्ट को मिस ना कर दो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी, कब हमने DCA किया है, कब प्रॉफिट बुक किया है, कितने परसेंटेज से किया है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ अप टू डेट रहें यहाँ पे।
उसके बाद अगर हम इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो 71 एक्सचेंजेस पे हो चुकी है, जिसमें फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाई हो चुकी है और 2020 से है यहाँ पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 792.3K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके पावर्ड बाय की अगर हम बात करें तो सिलेस्टिया, पॉलीगन, ओपी स्टैक एंड पोल्काडॉट जैसे नाम है। उसके बाद अगर हम बात कर ले मानता के यूज केस के बारे में तो आप देखोगे कि मानता क्या करता है, फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन स्पीड ये प्रोवाइड करता है। लेयर 1 के कंपेयर में काफी फास्टेस्ट रहती है। और अगर हम बात करें इसके गैस फीस की तो वो लोअर रहती है एज कम्पेयर टू लेयर 2। तो जो इसकी यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.67 पे है। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि हमारी यहाँ पे 2 एंट्री है। नंबर 1 जो रही है वो 0.60 पे रही है और एक हमारी ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री थी 0.80 के अराउंड। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स पे यहाँ पे एंट्री की है तो देखो अभी स्टिल आपने होल्ड करके रखना है। जब मैंने एंट्री करवाई थी तब भी कहा था होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चलेंगे और अब बहुत कम टाइम रह गया होल्डिंग के लिए, क्योंकि दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छी खासी रिकवरी ले और इजीली $2 तक कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके हम कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे। टिल डेट आपने इसे होल्ड करके ही रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, अब करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि थोड़ी सी यहाँ पे डंपिंग हो सकती है, तो 0.60 के अराउंड अगेन इसका प्राइस जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने फ्रेश एंट्री नहीं की है तो आप यहाँ पे जाके थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। होल्डिंग का ड्यूरेशन बहुत ही कम, दिसंबर 2024 के एंड तक ही आपको लेके चलना है। और अगर आपकी ऑलरेडी मेरे दोनों गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपने और ज्यादा यहाँ पे डीसीए नहीं करनी है, उसी को होल्ड करके रखे। जैसे ये $2 तक कवर अप करता है तो वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और देखो इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो एक्सपेक्टेड है कि मानता $5 to $6 तक भी चला जाए या $10 तक का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है बुल रन में। तो उसे भी डील करने के लिए हमने कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। बाकी आपको मानता में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।